हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरा नाम नौशाद है और ये कहानी मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी। ये बिल्कुल सच बात है। ये कहानी तब की है जब मेरी अम्मी 12 साल की थीं। उन दिनों वो शाहजहांपुर नाम की एक जगह पे रहा करते थे। जिस इलाके में वो लोग रहते थे वहां थोड़ी ही दूरी पर एक बाग था जिसमें एक दरगाह भी थी जिसको जिन बाबा दरगाह के नाम से बुलाया जाता था। आसपास के बहुत से लोग अपनी परेशानियों को ठीक करने के लिए उस दरगाह में आया करते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरी अम्मी और उनके छोटे भाई रोज की तरह उस बाग में खेलने के लिए गए थे। मेरे मामा तब बहुत शैतानी किया करते थे। सब बच्चे एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तभी मामा ने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक हरे रंग का सांप बैठा है। मामा ने शोर मचा दिया तो सब बच्चे वहां से दूर हो गए, लेकिन मेरे मामा बहुत शैतान थे। बाकी सब बच्चे तो वहां से दूर हो गए, लेकिन मामा ने एक पत्थर उठाया और उस सांप के मुंह पर फेंक के मारा। वो सांप पत्थर लगते ही पेड़ से नीचे गिर गया और तड़पते हुए वहां से गायब हो गया। ये देखकर बाकी सब बच्चे तो वहां से भाग गए, लेकिन मामा नहीं गए। फिर मामा उसी पेड़ पर चढ़ गए और उसकी एक शाख पर झूला झूलने लगे। वहां लटके उनको 2 मिनट ही हुई थी कि उनकी उंगलियां उस पेड़ पर ही चिपक गईं। पहले तो उनको पता नहीं चला, लेकिन फिर जब उन्होंने हाथ छोड़ने की कोशिश की तो छोड़ ही नहीं सके। उनके दोनों हाथ उस शाख से ही चिपक गए थे। मामा रोने लगे। ये सब देखकर मेरी अम्मी जल्दी से भाग के घर गईं और मेरी नानी को वहां ले आईं। नानी वहां आई तो मामा वहां लटके रो रहे थे और तभी अचानक से उनका हाथ छूटा और वो नीचे गिर के बेहोश हो गए। नानी उनको उठा के घर पे लाई और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। मामा होश में आए तो उन्होंने सारी बात नानी को बताई, लेकिन मामा तब बहुत छोटे थे और शैतान थे, इसलिए नानी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर उसी रात में जब सब लोग सो रहे थे तो नानी ने अपने सपने में देखा कि एक बुजुर्ग जिन्होंने सफेद कपड़े पहने थे वो उनके पास आए और बोले कि ये तुम्हारा लड़का शैतान का चेला है। हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, बल्कि हमने तो यहां तुम इंसानों की हमेशा मदद ही की है, लेकिन इस लड़के ने हमारे सिर पे पत्थर फेंक के मारा। उस पेड़ पर हम ही बैठे थे, इसलिए हमने इसे पेड़ से ही चिपका दिया और अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस बुजुर्ग की यह बात सुन के नानी रोने लगी और उनसे अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगी। नानी को रोता देख उस बुजुर्ग से देखा नहीं गया, तो वो बोले कि हम इसको एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेंगे। तुम्हें 40 जुम्मे रातों तक हर सुबह अपने सिर के बालों से पूरी दरगाह में झाड़ू लगानी होगी। नानी मान गई और अगले पूरे 40 जुम्मे रातों तक हर सुबह नानी ने अपने बालों से दरगाह में झाड़ू लगाई और तब जाके मामा की जान बच सकी थी।